एक बड़ी अहम खबर, और उस खबर की हकीकत जानने के लिए मैं बड़ी मुश्किल, बड़ी मालूमात के बाद आज मैं एयरफोर्स से रिटायर है, सैफ साहब नाम है इनका। मैं इनके पास आया हूँ। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आता है। एक एकेडमी है एयरफोर्स के नाम पे, शाइन फोर्स एकेडमी, ज़िला चकवाल के अंदर पाई जाती है। वहाँ पे जब बच्चों का दाखिला होता है, बच्चों के साथ क्या रवैया इस्तेमाल होता है और बच्चों को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा अहम वाक़या मेरे पास आया, जिस वाक़े पे मैं पूरी स्टोरी करने जा रहा हूँ। इस वाले से मैंने इकरारुल हसन साहब से भी रब्ता किया, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे करेंगे। DPO चकवाल से भी रब्ता कर रहे हैं और इंशाल्लाह इससे हक़ाइक़ तक हम ज़रूर जाएंगे। मेरे पास एक एप्लीकेशन आई, जिस बच्चे को दाखिला वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल कराया गया, शाइन फोर्स एकेडमी चकवाल के अंदर है। जिस बच्चे का दाखिला हुआ, जिसकी एप्लीकेशन गई, उस बच्चे को दाखिल कराने में या उसकी मदद करने में सैफ साहब मेरे साथ हैं। आज मैं सैफ साहब से पूछता हूँ, सैफ साहब ये क्या स्टोरी है और इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, इसके बैकग्राउंड पे पस मंज़र क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम आपके नाज़रीन को, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए हक़ाइक़ जानने के लिए। तो उसके जो आपके पास दरख्वास्त आई है वो बिल्कुल उसमें मैं शामिल था। वो बच्चा जो है उसका जो बैकग्राउंड है, उसके सारे वालिदैन या भाई या सारे बाहर के मुल्क में वो रहते हैं, तो उनको शौक़ पैदा हुआ जो मौजूदा एयरफोर्स ने कामयाबियाँ हासिल की, उस सिलसिले में उन्हें शौक़ पैदा हुआ। ताज़ा इसने मैट्रिक किया था, वो कहते हैं कि हम भी इसको एयरफोर्स में करवाना चाहते हैं। तो मैंने भी चूँकि एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, मैंने भी काफ़ी तारीफ़ें की हैं, क्योंकि हमारे चीफ साहब ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस जंग में, आप भी जानते हैं मीडिया वाले कि क्या मकाम हासिल हुआ, तो ज़ौक़ शौक़ पैदा हुआ। तो इसको मैंने मोटिवेट किया, समझाया, फिर तरीक़ाकार किया। फिर मैंने तैयारी करने के लिए ना फेसबुक से, एक ये शाइन फोर्स जो आप नाम ले रहे हैं, फेसबुक से ये लिया। वो बंदा क्योंकि एक दो जगह पे मेरे साथ काम कर चुका था, मेरे जानने वाला भी था थोड़ा बहुत दूर वो एकेडमी वाला, ठीक है। तो मैंने उससे रब्ता किया जब बंदे से, मुश्ताक हुसैन नाम है उसका, वारंट ऑफिसर, रिटायर्ड है वो, पूरा रैंक नहीं ले सका था, कोई मामलात उसके ऐसे होंगे। तो उसने कहा कि वेलकम जी, आप आएँ। चकवाल वैसे भी शहदा का और फ़ौज पाकिस्तान में काम करने वालों के लिए बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ पे बहुत और भी अकेडमियाँ हैं। तो मैं इनके तवसल से वहाँ चला गया, वो बच्चे को मोटिवेट किया। उसके वालिदैन ने कहा कि ठीक है, हम फ़ीस वगैरह देंगे, आप इसकी तैयारी करवाएँ ताकि ये हमारा बच्चा अच्छे नंबरों के साथ पास हो चला जाए। वहाँ गए तो मुख्तसर सी बात आपको बताऊँगा कि वहाँ उनसे बातचीत हुई, तो उससे जो मामलात तय पे आए कि इतने पैसे देने हैं, वो मामलात करके मैं बच्चा उसके सुपुर्द करके अपने फीसें आपने दे दिया, आधी दी थी, बाकी कहा था कि बाद में देंगे। वो ज़हन में यही था कि सही तैयारी करवाएगा, क्योंकि सारी दे दे फिर वो इग्नोर करते हैं। तो 3 से 4 दिन के बाद चौथा दिन आया, बच्चा वहाँ से चला गया। कार्ड कहते कार्ड बनवाना है, उसके लिए गया तो, लेकिन वो अपना सारा बिस्तर और सामान लेके चला गया। तो घर में जाके उसने जो है अपने भाइयों के साथ जब ज़िक्र किया, तो उसने कहा कि वहाँ पे मेरे साथ ना, मैं इसलिए सामान भी ले आया हूँ, अब मैं दोबारा वहाँ पे नहीं जाऊँगा। वो डांट रहे थे क्यों नहीं जाना, और बच्चा बार बार इसरार कर रहा है, वो डर भी गया था। तो उसने कहा कि वहाँ पे मेरे साथ ना बदफेली हुई है, जो ये कौम लूत वाला मामला होता है ना। अच्छा। तो वो मुझे भी पहले उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब मैंने कहा कि दोबारा जाओ आप पढ़ने के लिए, तो उन्होंने फिर ये बात बताई कि ऐसे हुआ, बच्चा वहाँ पे नहीं जा रहा। मुझे इस चीज़ का बड़ा सदमा हुआ कि यार एयरफोर्स का बंदा, एयरफोर्स का नाम इस्तेमाल कर रहा है, एयरफोर्स के रैंक इस्तेमाल कर रहा है, एयरफोर्स से पेंशन लेके खा रहा है अभी तक भी, और उसने ऐसा फेल किया कि बंदा एयरफोर्स से मुतनफ़र हो जाए, जो सुनेंगे वो भी मुतनफ़र होंगे। तो मैंने उससे रब्ता किया। रब्ता करने पे वो मुझे घबराया हुआ महसूस हुआ ना, जब मैंने बात की, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ, यहाँ तक कि वो रोने की कैफियत में आ गया कि मेरे पे तरस करें, ये करें, वो करें, इस तरह की बातें करने लगा कि मैं तसल्ली देता हूँ कि ऐसा मामला नहीं है। मैं कहा तसल्ली आपको तो नहीं ना होती है कि यंग मैन को बिल्कुल ब्राइट स्टार है, वो एयरफोर्स में जाने के लिए रेडी हुआ है, उसको क्या ज़रूरत है अपने आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम ले, कोई ना कोई तो मामला है। बहरहाल मैं मज़ीद उसको ना तहक़ीक़ करने के लिए उनके गाँव चला गया।
जाके उससे पर्सनल लेवल पे सवाल किए, फिर अपने काम पे भी मैंने आना था आ गया। फिर 2-3 दफ़ा मैंने ये ट्रैवल किया ताकि किसी तरह से भी कोई इल्ज़ाम वाला काम ना हो सिर्फ। तो वो भरपूर तस्दीक पाई गई कि उसने बच्चे ने ये कहा कि जी बिल्कुल मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं आपको शर्मिंदा तो कैसे बताऊँ, मेरे साथ बदफेली हुई है। सैफ साहब, ये स्टोरी हमारी जो है, ये इसका मतलब है कि ये 100% ये कह के सच्ची स्टोरी है। आप ये मुझे बताइए, क्या आपके इदारे से जी जब कोई बंदा रिटायर होता है, आपके अदारे की पिक्चर इस्तेमाल करता है, आपका वो नाम इस्तेमाल करता है उस अदारे का, जी जी क्या ये अदारे इस पे एक्शन नहीं ले सकते कि उस अदारे के अंदर, जिस अदारे की बाहर पिक्चर लगी हुई है और अंदर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, एयरफोर्स एक बड़ा अजीम अदारा है। जी। रिटायरमेंट के बाद और भी एक बंदे को मकाम मिलता है, जिस तरह इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि रिटायर्ड है, इस तरह इज्जत मिलती है ना ऐसे ही बंदे है, को। बिल्कुल। हम एयरफोर्स का नाम इस्तेमाल अगर करें तो बाकायदा उनसे कोई अथॉरिटी लेटर लेके करते हैं। ठीक है। पहले क्या नंबर क्या इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर है? जी, जो बाद में अभी इस वाक़े के बाद फिर मैंने पता किया, पहले तो मैंने पूरा एतमाद कर लिया इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं था। यानी कि एक किस्म का ये उस अदारे को बदनाम किया, अनऑथराइज़ किया। बदनामी के जुमरे में आ जी, रहे हैं। बदनामी के ज़रिए। क्या इस यहाँ पे तो इस अदारे को फिल फोर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा सैफ साहब, आप ये मुझे बताइए कि एक चीज़ और मुझे पता चली है, वहाँ जो मेरा हमारा नुमाइंदा वहाँ का जो बता रहा था, ये पहले भी FIR हुई है, ये पहले भी जेल जा चुका है ये शख्स। जी, जी, बिल्कुल। ये जो टाइम गुज़रा है, इस टाइम पीरियड में इस वाक़ये का पता होने के बाद अपनी मसरूफ़ियात भी मैंने जारी रखनी होती है, कुछ मालूमात हासिल की। जब मैंने कहा कि मैं तो ये आपको नहीं छोड़ूँगा, मैं एयरफोर्स के इंशाल्लाह मैं चीफ़ को भी ख़त लिखूँगा ताकि ये बदनामी से बचाएँ। एयरफोर्स जैसे अजीम इदारे को, जैसे बदबख्तों को कैफरे तक, किरदार तक पहुँचाएँ। तो वहाँ पे मुझे फिर पता चला कि वहाँ ऑलरेडी भी इसने 4 साल, साढ़े 4 साल पहले ना एकेडमी में कोई बच्ची पढ़ने आई थी, क्योंकि अब एयरफोर्स में बच्चियाँ भी जा रही हैं मेडिकल के शोबे में, उनके साथ भी इसने बदकारी की थी और बाकायदा उसका मुकदमा हुआ, जेल में भी ये बंदा रहा। फिर लेन देन करके ये जिस तरह फिर इस तरह के लोग कर लेते हैं, तो ये फिर बाहर आया है। और इसी सिलसिले में मैं आपको इसकी बात की तस्दीक करने के लिए कि उसने मेरे पास भी बंदे भेजे हैं। अच्छा, हाँ जी, मेरे इस पास बात को जो है ना कंट्रोल करें, कुछ लेन देन का मामला करें। अच्छा, और ऑफर की है, यानी अगर वो मुजरिम ना होता तो क्यों भेजता? मैं कोई बुरा काम नहीं करता तो मैं क्यों किसी को ऑफर करूंगा, या आप ऐसे क्यों करेंगे? तो वो बंदे आए, उन्होंने फिर जैसे पन्ने पंचायत में लोग आके करते, वो भी एयरफोर्स के रिटायर्ड थे, तो उन्होंने कहा कि इस पे रहम करे, पहले एक ये बच्ची है, बच्चे तो है ही नहीं। मैं कहा बच्चा अल्लाह ने इसीलिए नहीं दिया, ये उसके साथ ही बदफिली करेगा। ऐसे बदबख्तों को तो कोई पहचान नहीं रह जाती है। फिर मुझे यहाँ से जो बदबख्ती की इंतहा है, मुझे ये बातें पता चली, ये बदफिली करता भी है, करवाता भी है। ऐसा बदबख्त को ये बंदा बना सैफ साहब, आपने एक बड़ी सर्विस और बड़े अहम अदारे के अंदर रह कर आए हैं और बड़ी इज्जत से अल्लाह पाक ने आप रिटायर हुए हैं, उसके बाद भी आप माशाल्लाह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। आप अपने चीफ को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एयरफोर्स के चीफ साहब के नाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मकाम एयरफोर्स का पहले भी बुलंद था, लेकिन आपकी सरबराही में बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने रूई दिया है और उसको मौजूदा सिनेरियो को देख के बहुत सारे लोग इस तरह मोटिवेट हैं। ये जो बच्चा है ना, इसका अबू हाजी है, इसकी अम्मी हाजी है, ये खुद हाजी है। ये जो माँ बाप के साथ इसने हज किया हुआ है। अच्छा। फिर मैंने जब एक और तस्दीक के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसको मैंने अपने पास भी बुलाया कि जब बकर अभी वहाँ नहीं तैयारी कर रहा, टाइम थोड़ा था, 9 अगस्त को इसका पेपर था, तो यहाँ ये बच्चा तहज्जुद भी पढ़ता था। मैं हैरान था कि यंग उसमें तहज्जुद पढ़ने वाला बच्चा क्यों अपने पे नाम देगा। तो मैं एयरफोर्स के चीफ के नाम पैगाम देना चाहता हूँ कि इस जैसे बदबख्तों को कैफे किरदार तक पहुँचाए और एयरफोर्स के इदारे की जो इज़्ज़त है उसको शान में इजाफा करने के बजाय ये ऐसे लोग जो है बदनामी का सबब बन रहे हैं। अभी जिनको ये पता चला, यकीन करें कि वो कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार के एयरफोर्स में जाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं, ऐसे काम करवाने पड़ते हैं। तो उनके पास अथॉरिटी अल्लाह पाक ने दी हुई है, तहकीकात करें, बेशक आप भी तहकीकात करें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना करें। नहीं, हम तो पूरी इंशाल्लाह पूरी करें, अगर हो मुजरिम फिर सजा होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही तो है। एयरफोर्स के चीफ ये कर सकते हैं कि देखो कोई भी ऐसा क्रिमिनल होता है, पहले भी जेल काट चुका है, बाद में भी ऐसे कर रहा है और भी कार कर रहा है जो हाईलाइट नहीं हो पाए हैं, पैसे पूसे दे के चुप करा देता है कुछ लोगों को। तो ऐसे लोगों को एयरफोर्स का रैंक इस्तेमाल करने से भी रोकना चाहिए। दरख्वास्त है मेरी, ये हुक्म जो है वो सरकार का होता है। हमारे चीफ बहुत माशाल्लाह अजीम इंसान है,
आप खुद मीडिया वाले उनके बहुत नहीं मोहतरम नहीं, माशाल्लाह एक इदारा है, इदारे का जी। नाम है, लेकिन मैं यहाँ पे एक जरूर- और रिक्वेस्ट मैं करूंगा जी। कि ऐसे क्रिमिनल लोग, मुझसे भी कोई जुर्म हो जाते हैं ना, बार बार सरदर्द हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों की पेंशन भी स्टॉप हो जाती है। ये अच्छा। पेंशन भी लेके खा रहा है, पेंशन भी है? पेंशन लेके खा रहा है और एयरफोर्स का नाम यूज करके एयरफोर्स को बदनाम कर अच्छा, रहा है। अगर ऐसा आपके अदारे में एयरफोर्स के अंदर अगर कोई ऐसा मामला पाया जाता है जी जी तो उसकी पेंशन जो है वो क्या स्टक हो जाती है? स्टक हो जाती है, क्योंकि अगर अनऑथराइज काम है ना, इसने अथॉरिटी लेटर तो लिया नहीं था, कोई भी अकेडमी भी इसकी अनऑथराइज निकली, और फिर जो ये फेल किया है, ये तो इसके बाद तो एयरफोर्स का बहुत बड़ी बदनामी होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको कड़ी से कड़ी सजा इसको दी जाए, ताकि नेक्स्ट ये किसी जो नौजवान बच्चे या बच्ची के इस तरह के इस्तेमाल करके एयरफोर्स से मुतनफ़र ना करे लोगों को। नाजरीन, और ख़ासकर एयरफोर्स के, हमारी बहुत प्यारी फोर्स है। एयरफोर्स से हर वो लोग प्यार करते हैं जो पाकिस्तानी कलमा पढ़ने वाले, और बड़ी दुनिया इंडिया में जहाँ भी चले जाएं हमारी एयरफोर्स का एक नाम है। ये नाम जिंदा रखने के लिए चीफ साहब आप ये साथ ये पोस्ट चल रही है शाइन फोर्स एकेडमी के नाम से जो चकवाल के अंदर है, इस पे फिल 4 एक्शन किया जाए और इसके साथ फिल 4 कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम तो इस पे कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप पे है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हम सच और हकीकत और असल हक़ाइक़ बताने के लिए हम पूरे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये साथ उस शाइन फोर्स एकेडमी की साथ नाम चल रहा है, आप देख सकते हैं, और इस शख्स से आप होशियार रहें। DPO चकवाल से भी रब्ता हमारा जारी है, और इंशाल्लाह हम इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे कहने की, मैं तो लेके गया, विटनेस हूँ ना इस चीज़ का, जो लोग आए हैं ना वो उसके भी विटनेस मौजूद है कि किन के साथ आए हैं, और मुझे ये इसकी मेरे पास तस्दीक नहीं है, वो उन आने वालों में से एक बंदा ऐसा जो उससे ना पैसे पूसे लेके खा गया है, तो वो भी एयरफोर्स से रिटायर लोग इन साहब के पास आए, हाँ जी, और उन्होंने कहा कि हमें इसको जो माफ़ कर दो, हम लेना देना करते हैं, ये करते हैं। वो लोग भी अब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी इसके साथ इतने ही मुजरम हैं जितना वो मुजरम है। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।